रूस के साथ आयात में भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड। रिपोर्ट में खुलासा, दुनिया को घाटा पर भारत हुआ मालामाल। ताइवान संकट के बीच डीआरडीओ ने दिखाई दुनिया को अपनी ताकत। एटीजीएम के सफल परीक्षण ने उड़ाई दुश्मनों की नींद। दोस्तों, इस वक्त भारत के लिए दो बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसको हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ भारत ने आर्थिक रूप से बड़ी जीत हासिल की है, भारत ने उस माइलस्टोन को हासिल कर लिया है जिसको भारत के अलावा किसी अन्य देश के लिए हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। वो भी ऐसे वक्त में जब एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, तो उधर ताइवान संकट लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसे में इस मुश्किल के दौर में भारत जबरदस्त कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए रूस के साथ एक बड़ी उपलब्धि को छू लिया है। दोस्तों, रूस और भारत पर एक जबरदस्त रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की सांसें अटका दी है। साथ ही इस रिपोर्ट से यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत को रोकना अब किसी भी देश के बाएं हाथ का खेल नहीं रह गया है। अब भारत जो अपनी मर्जी से जहां देश हित सुरक्षित लगता है वो करता है। दोस्तों, एक और जहां यूरोप समेत पूरी दुनिया खाद्य संकट और ऊर्जा संकट से जूझ रही है, महंगाई लगातार हावी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के घाटों से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके हाथ में रूस का हाथ है और भारत ने जो रणनीति सेट कर रखी है उसमें फंसकर अमेरिका भी चूं तक नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक के साथ साथ रक्षा क्षेत्र से भी भारत के लिए धमाकेदार खबर निकल कर आ रही है, जो भारत के लिए नए एटीजीएम के सफल परीक्षण को लेकर है, जिसने ताइवान संकट के बीच भारत की ताकत में चार चांद लगा दिए हैं। तो दोस्तों, दोनों ही खबरों से आप रूबरू होंगे और पूरी डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप भारत के लिए आ रही इन खबरों से कितने खुश हैं, आप इन खबरों पर अपनी राय जरूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी विचार भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इसी साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस ने अटैक कर दिया था। इसके बाद अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने उस पर आर्थिक प्रतिबंधों को लागू कर दिया था। इसके चलते रूस में जो तेल आपूर्ति होती थी वो नहीं कर पा रहा था दूसरे देशों को, और ऐसे में उसने दामों में कटौती कर दी थी। अब दोस्तों, रूस के इस डिसीजन का फायदा भारत ने उठाया, जिसने अमेरिका समेत कई देशों के दबाव के बाद भी रूस से जमकर तेल की खरीदारी की। यही वजह है कि रूस अब भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले अग्रणी देशों में आ गया है। दोस्तों, अप्रैल से जून तिमाही के दौरान रूसी क्रूड ऑयल सऊदी अरब से भी सस्ता रहा है, और दोस्तों मई में तो यह $19 प्रति बैरल तक कम था। अब दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक रूस से भारत को बड़ी सप्लाई के चलते वह भारत को क्रूड बेचने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आ गया है। इससे पहले सऊदी अरब को यह दर्जा हासिल था। फिलहाल आपको बता दूं कि भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में इराक पहले नंबर पर है और सऊदी अरब दूसरे पायदान पर है। भारत और चीन ने यूक्रेन संकट के बाद बड़े पैमाने पर रूस से तेल की खरीदारी की है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा आयात करता है। ऐसे में यूक्रेन संकट के बीच रूस के सस्ते तेल ने भारत की आयात बिल को कम करने में मदद की है। यही नहीं, कोरोना के बाद से महंगाई और मंदी की आशंकाओं से निपटने में भी सहायता मिली है, और रूस के इस डिसीजन की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उछाल पर है। भारत इस वजह से काफी ज्यादा मालामाल हुआ है। दोस्तों, सरकारी डेटा के मुताबिक भारत ने जून तिमाही में $47.5 बिलियन का तेल आयात किया था। हालांकि बीते साल इसी तिमाही में भारत ने $25.1 अरब का ही तेल खरीदा था। बड़े पैमाने पर तेल आयात करने की वजह यह है कि कोरोना काल के बाद इकोनॉमी खुली है और मांग में इजाफा हुआ है। इसके अलावा भारत ने बड़े पैमाने पर तेल स्टोर करने के लिए भी ज्यादा खरीद की है। भारत के लिए यह मौका इसलिए भी फायदे का रहा क्योंकि इस दौरान मंदी और महंगाई की आशंका थी। तेल के मार्केट पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि एक तरफ भारत ने रूस की तेल को खरीद को बढ़ा दिया, वहीं सऊदी अरब और इराक को भी नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि इन्होंने यूरोपीय देशों को तेल बेचना अपना शुरू कर दिया,
जो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर चुके थे। इस तरह से देखें तो ऑयल मार्केट में ग्राहकों का शिफ्ट देखने को मिला है और इस पूरी स्थिति में रूस को बड़ा घाटा नहीं हुआ है और भारत को बहुत बड़ा फायदा मिला है। बता दें कि 2021 में भारत को तेल बेचने वाले देशों में रूस 9वें स्थान पर था और सऊदी अरब दूसरे नंबर पर था, लेकिन जैसी स्थिति बीते महीने की रही है उसे देखते हुए इस बार सऊदी अरब से रूस आगे निकल सकता है। और दोस्तों, आयात के क्षेत्र में यह अपने आप में भारत का एक रिकॉर्ड है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या कहना है रूस और भारत की इस दोस्ताने व्यवहार पर? भारत के तेल खरीदारी को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, यह तो थी पहली खबर, अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ एशिया में चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। भारत ने गुरुवार को स्वदेश से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सैन्य प्रतिष्ठान से सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइलों ने 2 अलग अलग रेंज में सटीक निशाना साधते हुए लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है। अब दुश्मन देश भारत पर टैंक हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दरअसल दोस्तों, ANI ने बताया कि ATGM को मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेसिटी के साथ तैयार किया गया है। और दोस्तों, इस मिसाइल का जो टेस्ट हुआ है वो अर्जुन टैंक की 120 mm राइफल्ड गन से हुआ है। इन टेस्ट के साथ मिनिमम से मैक्सिमम टारगेट साधने की क्षमता पर अब मुहर लग गई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ATGM को तैयार करने वाले DRDO और भारतीय सेना को इस सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। मंत्रालय ने कहा, DRDO और भारतीय सेना ने युद्धक टैंक अर्जुन के जरिए स्वदेश रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, मिसाइलों ने 2 अलग अलग रेंज में सटीक रूप से टारगेट करते हुए इन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। वहीं टेलीमेट्री सिस्टम ने मिसाइलों के संतोषजनक उड़ान प्रदर्शन को दर्ज किया है। भारतीय सेना की ओर से यह टेस्ट ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बीच चीन आक्रामक हो गया है और उसने सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर ताइवान को धमकाने की कोशिश की है। चीन की ओर से ताइवान की समुद्री और हवाई सीमा के आसपास मिसाइल अटैक भी किए गए हैं और बीजिंग ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। चीन के युद्धाभ्यास के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव है और भारत भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, आपका DRDO के इस नए परीक्षण को लेकर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।